अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका होस्ट सरदार जवेद आशिक डोगर। तो आज हम बात करेंगे जो सास कफालत के पैसों पे फ्रॉड हो रहा है। आपको ये बताऊंगा कि ये फ्रॉड कैसे कर रहे हैं, इनका फ्रॉड करने का तरीक़ेकार क्या है, मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। आपने पूरी वीडियो मेरी देखनी है। फ्रॉड करने का तरीक़ेकार इनका ये है कि जो डिफाल्टर लोग हैं, क्रीमियर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास डिवाइस है, उन्होंने डिवाइस ले ली है, डिवाइस होल्डर बन गए हैं। तो गवर्नमेंट की जानब से सास कफालत की किस्त के हवाले से 14,000 रुपया एक औरत को दिया जाता है। तो मगर ये डिवाइस होल्डर क्या कर रहे हैं, ये गरीब औरत को 12,000 रुपया दे रहे हैं। 2,000 रुपया की ये खुद दिहाड़ी लगा रहे हैं। मगर क्या है, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। ये माफिया के साथ मिल चुके हैं, ये खुद एक बहुत बड़ा माफिया बन चुके हैं। कुछ तो ऐसे मशीन होल्डर, डिवाइस होल्डर ऐसा माफिया है कि वो 7,000 रुपया कटौती कर लेता है। एक औरत को 14,000 रुपए की किस्त आई सास कफालत की, उसने 7,000 रुपया साइड पे कर लिया। 7,000 रुपया उस बीवी को दे दिया कि आपके आए ही 7,000 है। मगर कोई नहीं है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कुछ माफिया ऐसे कर रहा है कि आपका अकाउंट बंद है, आने वाली मुतासरा खवातीन से यह कहा जाता है कि आपका अकाउंट बंद है, आपका अकाउंट खुलवाने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी जो हमने सास कफालत के दफ्तर में देने हैं। हरगज ऐसा कुछ भी नहीं, दफ्तर में 1 रुपया नहीं वो देते, वो खुद अपना जुगाड़ लगा रहे होते हैं। तो खवातीन को भी चाहिए ऐसे जुगाड़ियों से दूर रहें। अगर कोई भी डिवाइस होल्डर आपसे पैसों की मांग करता है, आपसे पैसों की डिमांड करता है कि मुझे 2,000 दें तो फिर आपके पैसे मिलेंगे, तो आप हरगल उनको पैसे ना दें। वो पाबंद है आपको पैसे देने का। मगर क्या है, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जिनके ये पैसे सास कफालत के आ रहे हैं, जिनको ये पैसे मिल रहे हैं, वो इन डिवाइस होल्डर माफिया के हत्थे चढ़ जाती हैं। 2-3 दिन वो इनको दलीलो खवार करते हैं कि आपके अंगूठे के निशान नहीं आ रहे, तो वो परेशान हो जाती हैं, तो इनको पैसे दे देती हैं। इन्होंने आगे से कुछ अपने जंट छोड़े हुए होते हैं, मेल में और फीमेल में। वो कहते हैं आपके अगर अंगूठे के निशान नहीं आते तो आप मुझे 2,000 रुपया दें या मुझे 4,000 रुपया दें, तो आपके तमाम मामला हल कर दिए जाएंगे। वो पैसे बटोरते हैं और उनसे पैसे ले देते हैं। हरगज ऐसा इनके पास ना जाएं जो लोग आपके साथ पैसों की डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा एक और नया तरीका मैं बताऊंगा, तरीका वारदात एक और भी इशू हो चुका है, जारी हो चुका है। वो क्या है कि एटीएम मशीन से जब यह हमारी माएँ और बहनें, बेटियां वहां पे पेमेंट लेने जाती हैं सास कफालत की, तो एटीएम मशीन पे भी ये माफिया मौजूद होता है, माफिया के लोग मौजूद होते हैं। उनका तरीका वारदात क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। वहां पे एक मेल और एक फीमेल खड़े होते हैं, औरतों की लंबी कतारें होती हैं, औरतें अंदर आती हैं, एटीएम मशीन के अंदर आती हैं पैसे लेने के लिए। वो क्या कर रहे होते हैं कि आप बायोमेट्रिक अंगूठा लगाएं, हम आपके पैसे निकाल के देते हैं। वो निकाल कर भी दे रहे होते हैं, मगर उन्होंने फ्रॉड करने का नया तरीका याद कर लिया। वो जो हमारी बहनें, बेटियां, माएँ जिनके पैसे आए होते हैं सास कफालत के, वो मशीन की तरफ देख रही होती हैं बड़ी गौर से, अगर मेरे पैसे ये चुरा ना ले, ये मेरे पैसे उठा ना ले मशीन से। मगर अब उन्होंने तरीका वारदात को बदल दिया, तब्दील कर दिया। कैसे तब्दील कर दिया? जब वो पैसे निकालते थे तो वो फ्रॉड करते थे, अब वो पैसे निकालते नहीं मगर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उस औरत को, उस बहन को, उस माँ को पता ही नहीं चलता कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। ऊपर से बोलते हैं माँ जी आपके पैसे अभी आए ही नहीं है, मगर पैसे उन्होंने माँ जी का अंगूठा भी लगवा लिया, पैसे भी ट्रांसफर कर लिया किसी और के अकाउंट में। बाद में पता चलता कि आपके तो फलां डेट को फलां टाइम पे पैसे निकल चुके हैं। और अनपढ़ बीबी को, अनपढ़ औरत को, बेचारी को ये इल्म नहीं होता कि मेरे पैसे कैसे निकले, कहां चले गए। मगर इनसे बचना होगा। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, 44 टीवी को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपके पास इर्द गिर्द जितनी अनपढ़ औरतें हैं जिनके सास कफालत के पैसे जिनके आ रहे हैं, जिनको पैसे मिल रहे हैं, आप उनसे ये अपील करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि एटीएम में पैसे किसी के पास ना जाए कि वो आपको पैसे निकाल के दे दें। अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई जीर पढ़ा लिखा है, उसको साथ ले जाएं।
वरना डिवाइस होल्डर के पास जाएं, वो आपको रसीद देते हैं 14,000 रुपए की। जब आप उनसे रसीद लें तो उनसे 14,000 ही वसूल करें, 14,000 से 1 रुपया कम वसूल ना करें। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप दफ्तर पे, सास कफालत के दफ्तर पे फौरन उनकी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो 15 नंबर पे कॉल करें और पुलिस को बुलाएं कि मेरे इतने पैसे आए थे मगर इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, 2,000 रुपया लिया या 4,000 रुपया लिया। फौरी तौर पे उस बंदे की FIR दर्ज होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात है तो आप हमारी टीम से भी रुजू कर सकते हैं। हम फी सबीलिल्लाह आपके साथ इंसाफ की खातिर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल 44 टीवी को देखते रहें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल 44 टीवी कसूर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारा चैनल 44 टीवी को सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। मजीद खबरों के लिए देखते रहें 44 टीवी कसूर। अल्लाह निगहबान।